चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है, यानी कि वोटों की गिनती हो जाने के बाद तक। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं टाउन पॉलिटिक्स। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 7 चरणों पर मतदान कराए जाने हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। इससे पहले आयोग ने एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें धन और बाहुबल पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। आइए जानते हैं कि यह आचार संहिता आखिर होती क्या है, यह किसके लिए जारी की जाती है और आदर्श आचार संहिता के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी लगती है। फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों या फिर नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं यह निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा आचरण या फिर व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं। चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारी या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो इससे पहले आयोग की अनुमति ली जाती है। इसके बाद ही तबादला किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता के दौरान मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिला सकते और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र और अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रयोग कर सकते हैं। विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग का कर्तव्य है। चुनावों की घोषणा या आदर्श आचार संहिता लगने के बाद मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए उपलब्ध होता है।
लेकिन उन्हें यह ख्याल जरूर रखना होता है कि इस आवागमन के समय को वे किसी चुनाव प्रचार कार्य या फिर राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ सकें। चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर पार्टी की उपलब्धियों को संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क नहीं किया जा सकता, तो वहीं केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी साथ ही साथ राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग या विज्ञापनों को सरकार अपने खर्चे पर जारी नहीं रख सकती और इस प्रकार सभी होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि तुरंत हटा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चे पर कोई विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। चुनावों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उसे शुरू नहीं किया जा सकता, परंतु यदि काम शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। चुनावों की घोषणा के बाद जॉब कार्ड धारक चल रहे काम में तभी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है यदि वे काम की मांग करें। मंत्री या कोई भी अधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई घोषणा किसी परियोजना अथवा योजना की आधारशिला इत्यादि नहीं रख सकते। सड़क बनवाने, पीने के पानी की सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाने की कोई घोषणा या वादा नहीं किया जा सकता। कृषि संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श लिया जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार कोई व्यक्ति, दल या फिर उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो धार्मिक या भाषा, जाति और समुदायों के बीच मतभेद को बिगाड़े या फिर परस्पर घृणा या तनाव उत्पन्न करे। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जा सकती। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना या धमकाना, हमशक्ल मतदाता से मतदान करवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने और ले जाने के लिए परिवहन और वाहन की व्यवस्था करना जैसी गतिविधियां भी इस दौरान बिल्कुल नहीं की जा सकती। आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाना, किसी तरह का विरोध जताने के लिए किसी के घरों के सामने किसी भी स्थिति में ना तो प्रदर्शन आयोजित किया जा सकता और ना ही धरना दिया जा सकता। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकता। राजनीतिक दल और उम्मीदवार दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में ना तो बाधा खड़ी कर सकते और ना ही उन्हें भंग। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जा सकता जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हों। एक दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जा सकते। आयोग ने राजनीतिक प्रयोग के लिए स्कूलों और कॉलेज के मैदानों के प्रयोग की अनुमति भी नहीं दी है।
सार्वजनिक संपत्ति पर उम्मीदवार किसी भी तरह से प्रचार सामग्री नहीं लगा सकता है। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है। रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम या रात 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते। मतदान के दिन केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों की अपील या प्रचार करना प्रतिबंधित रहता है। मतदान के दिन केंद्र के आसपास किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह हमने जाना कि लोकतंत्र के इस बड़े यज्ञ में आपकी, हमारी और फिर उम्मीदवारों की क्या जिम्मेदारियां हैं, या फिर ये कहें कि चुनावों के दौरान जो आदर्श आचार संहिता शब्द का आप हम जो बार बार नाम सुनते हैं वह आखिर है क्या। उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। टाउन पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।